बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ज़रमीना और आप देख रहे हैं ज़रमीनाज़ किचन। तो जी आज ईद स्पेशल रेसिपी में आप सभी के साथ शेयर करूँगी वाइट मटन कौरमा बनाने की रेसिपी। बड़ी ही आसान रेसिपी है, जैसे कि ईद का इवेंट है तो इस तरह के खाने बड़े ही मज़े के लगते हैं। तो जी जब आप इस तरह के खाने बनाकर सर्व करेंगी तो हर कोई आपकी तारीफ़ तो करेगा ही। तो चले आज आसानी के साथ आपको ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाना सिखा देती हूँ। तो जी चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह की मेरी रेसिपीज वक्त पर मिलती रहें। तो चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वाइट मटन कौरमा बनाना हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया है जो मटन, तो यहाँ पे 2 किलो के करीब मैंने मटन लिया, ठीक है। आप देख सकते हैं इस तरह के दरमियाने साइज़ की बोटी करवाई है, ना ही तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी है और ना ही छोटी, ठीक है। तो अब सबसे पहले आपने क्या करना है, मटन को ना मैरिनेट करना है। तो यहाँ पर हम एक बड़े से बर्तन में इसे ऐड कर देंगे और सबसे पहले हमने सिंपल सी चीज़ें जाएंगी, बहुत ज़्यादा इसमें चीज़ें भी नहीं जाती। तो यहाँ पर ना 1 कप के करीब मैंने लिया दही। दही आपने बहुत ज़्यादा पतला नहीं लेना। तो दही हम इसमें अच्छे से दही को फेंट कर ऐड करेंगे ताकि उसमें कोई भी दाना ना रहे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे जी 1 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, साथ ही हम 1 चम्मच ऐड कर देंगे नमक। बस यही मैरिनेशन में चीज़ें जाएंगी, बहुत ज़्यादा चीज़ें जैसे कि मैंने आपको बताया नहीं मसाले हमने ऐड करने। यहाँ पर 2 चम्मच मैंने ऐड कर दिए, 2 से 3 चम्मच बल्कि मैंने ऐड किए हैं। यहाँ पर जी अदरक लहसुन का पेस्ट, गोश्त वाली चीज़ों में ना अदरक लहसुन हम थोड़ा ज़्यादा डालते हैं। तो चलें अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। मैरिनेट करके आप इसे रख सकते हैं तकरीबन 1 घंटे के लिए, नहीं तो आप फ़ौरन भी इसे पका सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पर मैंने प्रेशर कुकर ले लिया है, इसमें हम ऐड करेंगे जी 1 कप के करीब घी। घी हम कम ही ऐड करेंगे क्योंकि गोश्त का अपना भी काफ़ी फ़ैट होता है। तो यहाँ पर हम साबुत मसाले देख लें, मैंने लौंग लिए हैं, बड़ी इलायची ली है, काली मिर्चें ली हैं, दालचीनी का टुकड़ा लिया है और तेज़ पत्ते लिए हैं, साथ ही हमने ज़ीरा लिया और सबसे छोटी इलायची ली है। ये सारी चीज़ों को आपने प्रेशर में ऐड कर देना और 2 मिनट के लिए आपने घी में इन सारों मसालों को ना फ्राई कर लेना है, ठीक है, ताकि एक अच्छी सी ना इन मसालों की खुशबू आना शुरू हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हम सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे। तो चलें अब साथ ही हम इसमें ना प्याज ऐड कर देंगे, जिनको बिल्कुल मैंने छोटा छोटा सा काटा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसमें ऐड कर देंगे, यहाँ पर 2 बड़े साइज़ के प्याज थे, अगर आप मीडियम साइज़ के लेना है तो आपने 4 प्याज लेने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम प्याज़ों को थोड़ा सा पकाएंगे, इसका कलर बिल्कुल भी आपने चेंज नहीं करना, बस प्याज को थोड़ा सा ही आपने फ्राई करना है और साथ ही आपने इसमें मैरिनेट किया हुआ गोश्त ऐड कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम प्रेशर में ऐड कर देंगे। तो बड़ी ही आसान सी रेसिपी है, आप इसे जब भी बनाएंगे तो आपको बड़ा ही मज़ा आएगा क्योंकि आसान भी है और जब आप प्रेशर में बनाते हैं तो जल्दी भी बन जाती है। आप सेम इसी तरीके से पतीले में भी बना सकते हैं। तो प्रेशर में तो ये गोश्त 20 मिनट में गल जाता है, लेकिन पतीले में थोड़ा टाइम लगता है, तकरीबन 1 घंटे में गलता है गोश्त, ठीक है। तो जी अब हम इसमें ऐड कर देंगे ये सब्ज़ मिर्चें। यहाँ पर मैंने 10 से 12 सब्ज़ मिर्चें ली हैं, जितना आप स्पाइसी से रखना चाहते हैं उतनी मिर्चें ऐड करें, कम स्पाइसी रखना चाहते हैं तो कम ऐड करें। मिर्ची ऐड करके हम गोश्त को यहाँ पर भून लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, बस इसमें पानी ऐड कर देना है और अब आपने इससे लगा देना है प्रेशर, ठीक है। तो जी पानी ना मैंने यहाँ पर 1 गिलास डाला है, ठीक है, क्योंकि दही और गोश्त भी अपना काफ़ी पानी रिलीज़ करते हैं। तो जी आप देख सकते हैं प्रेशर में पानी इतना मौजूद है कि गोश्त ना उसमें अच्छे से डिप हो रहा है, ठीक है। अब आपने इसे प्रेशर लगा देना 20 मिनट के लिए ताकि गोश्त हमारा अच्छे से गल जाए। तो चलिए जी अब हम गोश्त को प्रेशर लगा देते हैं। तो चलिए उतनी देर में ना हमने यहाँ पे लिए हैं बादाम और लिए हैं काजू, ठीक है। यहाँ पे 20 से 22 ही बादाम है और 20 से 25 ही काजू हैं। आपने इसे मिक्सी में ऐड करना है और इसमें थोड़ा-सा आपने पानी या दूध ऐड कर देना है, ठीक है, जो चीज़ आप ऐड करना चाहो। और अब आपने इसका फाइन सा एक पेस्ट बना लेना है कुछ इस तरीके से, ठीक है। पेस्ट हमने बनाकर तैयार कर लिया। तो चलें गोश्त भी हमारा गल कर तैयार हो चुका है। तो ये देखिए इसमें थोड़ा-सा पानी मौजूद है, यहाँ पर आपने हाई फ्लेम कर देना और यहाँ पर ना आपने जो पेस्ट हमने बनाया था ना ड्राई नट्स का वो ऐड कर देना है। और अच्छा जी आप बादाम और काजू की जगह चाहें तो 4 मग्ज़ का भी पेस्ट बनाकर इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और फ्लेम आपने हाई रखना है ताकि जो इसमें पानी है ना वो साथ ही ड्राई होता जाए। और यहाँ पर जी अब हमने क्रीम ऐड कर दिया तकरीबन आधा कप के करीब, ठीक है। फ्रेश क्रीम मैंने ऐड किया, आप चाहें तो जो दूध की मलाई होती है ना वो भी ऐड कर सकते हैं। अब आपने बस इसे अच्छे से मिक्स करके पकाना है, ठीक है। 2 से 3 मिनट के लिए आप पकाएं ताकि ये जो चीज़ें हमने ऐड की है ना ये अच्छे से इसका टेस्ट आ जाए और गोश्त भी यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से गल चुका है। तो यहाँ पर देखिए जी ये काफ़ी जो इसकी ग्रेवी है ना वो थिक होना शुरू हो चुकी है। तो जी अब हम इसमें 1 गिलास पानी ऐड कर देंगे ताकि इसकी ग्रेवी अच्छी सी बन सके, ठीक है, रनी सी थोड़ी इसकी ग्रेवी बन सके। अगर आप बहुत ज़्यादा ग्रेवी बनाना चाहते हैं तो आप पानी यहाँ पर कुछ ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, यानी कि 2 गिलास ऐड कर सकते हैं। अब आपने इसे पकाना है और जैसे ही पानी थोड़ा-सा हमारा ड्राई हो जाए तो अब आपने इसको अच्छे से भून लेना है, जब तक इसका घी रिलीज़ होना नहीं शुरू हो जाता।
और इसी दरमियान अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट करके बताएं आप कौन से प्यारे शहर से मेरी इस रेसिपी को देख रहे हैं। तो जी देखिए, जैसे ही थोड़ा सा घी अलहदा होना शुरू हो, आपने यहाँ पर थोड़ी सी कसूरी मेथी और 1 चम्मच गरम मसाला ऐड कर देना है। अब आपने गोश्त को अच्छे से भून लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ 5 मिनट के लिए आप भूनेंगे और देखेंगे इसका जो सारा घी है ना वो अलहदा हो जाएगा। यहाँ पर आपने फ्लेम बिल्कुल लो कर देना है। तो जी हमारा मज़ेदार सा वाइट मटन कौरमा बनकर तैयार है। बड़ी ही आसान रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जी जो भी खाएगा ना उसे पसंद भी बेहद आएगी। आप इस रेसिपी को ईद के मौके पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपके घर वालों को पसंद भी आएगी। तो चलिए अब मैं आपको इसे सर्व करके भी दिखाती हूँ। तो देखें इसकी ग्रेवी का टेक्सचर भी आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त था, ये बनकर तैयार हुआ। तो जी आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अगर आपको रेसिपी पसंद है तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिएगा। और मज़ीद इसी तरह की रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली भी मज़ीद रेसिपीज़ वक्त पर मिलती रहें। और मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको मेरी आज की ये मटन कौरमे की रेसिपी कैसी लगी और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।